नमस्कार। आज एक अपनी कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और सोच रहा था कि क्या सुनाऊँ आपको। तो मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन सारे लिखे हुए कविताओं में से मुझे ये कविता याद है और कुछ दोस्तों ने ये सुनी है और मुझे लगता है कि आप इसे रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसे सिचुएशन की कविता है कि जब आप बहुत दिन से किसी से बात कर रहे होते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, और आप अपने अंदर बदलाव भी महसूस करते हैं। लाइफ बिल्कुल मोनोटोनस हो चुकी होती है, उसमें मतलब आप बंधन महसूस करने लगते हैं। तो कविताएं सुनाऊंगा, उनकी कुछ लाइनें होंगी साथ में, और साथ में वो किस सिचुएशन में लिखी हुई हैं, क्या चल रहा था दिमाग में, ये चीज़ें बताऊंगा। और इस हिसाब से मतलब एक तरह से ये कविता दर्ज भी हो जाएंगी कि हाँ, मेरी लिखी हुई कविता है। और किताब तो छपी नहीं है, तो यहीं सुना देता हूँ आपको। और ये भी है कि कुछ कुछ होते रहना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो लिखा था मैंने कि आजकल बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता हूँ मैं। तुम्हारे कॉल्स मुझे खुश नहीं करते, तुम्हारा ख्याल मुझे सवाल लगता है। तुम्हारा साथ मुझे बंधन लगने लगा है। मैं जानता हूँ मैंने कोई वादा नहीं किया है तुमसे, मगर फिर भी मैं निभा रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ जो मैं हो रहा हूँ, क्या तुमको पाकर मैं खुद को खो रहा हूँ। और ये सारे सवाल मेरे खुद से हैं कि किसी भी रिश्ते से उबन प्राकृतिक है। तो लाइफ में आप बहुत सारे सिचुएशन में रहते हैं, आप किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते हुए आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप ऊब भी रहे हैं उस इंसान से। आप इस परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है अंदर। वो इंसान पसंद भी आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, इसके आगे भी दुनिया और है, बहुत कुछ आपको करना है, आपको बंद के नहीं रहना है, आपको कई सारी चीज़ें करनी है। आपका दिमाग भटकता रहता है। कहते हैं ना कि जब चीज़ कोई आपके पास रहती है तो आप समझते नहीं उसकी कीमत। तो उसी सिचुएशन की कविता है कि आजकल बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता हूँ मैं। तुम्हारे कॉल्स मुझे खुश नहीं करते, तुम्हारा ख्याल मुझे सवाल लगता है, तुम्हारा साथ मुझे बंधन लगने लगा है। मैं जानता हूँ मैंने कोई वादा नहीं किया है तुमसे, मगर फिर भी मैं निभा रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ जो मैं हो रहा हूँ, क्या तुमको पाकर मैं खुद को खो रहा हूँ। ये सारे सवाल मेरे खुद से हैं जिनके उत्तर मुझे नहीं मिलते। क्या किसी भी रिश्ते में उबन प्राकृतिक है? क्या हर वो चीज़ जिसे आप पाने की कल्पना करते हैं उसकी कीमत कम हो जाती है मिलने के बाद? मैं चाहता हूँ तुम सदा अमूल्य रहो मेरे जीवन में, जैसे इस ब्रह्मांड की आखिरी रचना हो जो सिर्फ मेरे पास है। मगर मुझे संभालना नहीं आता, मेरे जज्बात साफ दिखाई देते हैं मेरे चेहरे पे, मेरी झल्लाहट साफ पता चलती है मेरी आवाज़ में। मेरी आवाज़ जो तुम्हें बेहद पसंद है, मेरी आवाज़ जो तुम्हें बेहद पसंद है, क्या तुम संभाल पाओगी आवाज़ की वो कर्कशता जो दिन प्रतिदिन आती जा रही है तुम्हारे लिए, या छोड़ जाओगी मुझे इसी बौखलाहट में भटकने के लिए हमेशा हमेशा के लिए? तो ये कविता है जो मैंने काफ़ी दिनों के पहले लिखी थी, बहुत टाइम हो गया इसे लिखे हुए, लेकिन ये ऐसी कविता है जो मुझे अभी भी याद है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति हर इंसान के लाइफ में आती है, मुझे लगता है, जब आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। मैं चाहता हूं कि तुम सदा अमूल्य रहो मेरे जीवन में, जैसे इस ब्रह्मांड की आखिरी रचना हो जो सिर्फ मेरे पास। तो आप जान भी रहे होते हैं, लेकिन आपको संभालना नहीं आता। आपकी झल्लाहट उसके प्रति इरिटेटिंग हो जाती है लाइफ, आप इरिटेट होते हैं उस पर, आप कुछ चाहते हैं कि कोई आपसे कुछ पूछे ना, कोई सवाल ना करे। तो कई बार आपको नहीं पता चलता कि आप क्या चाहते हैं, और इसीलिए मैंने लिखा भी है कि हमेशा ये पता रहना ज़रूरी थोड़े है कि आप क्या चाहते हैं। ये तो वक्त वक्त की बात है, कई बार पता चल। और वो इंसान बहुत ज़्यादा खुशनसीब है, या समझिए कि बहुत मतलब उसके लाइफ में बहुत अच्छी सिचुएशन है कि अगर उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। क्योंकि आमतौर पर और उसे क्या चाहिए और उसमें अगर इंटरेस्टेड भी है और उसको मिल भी रहा है, तो इससे बेहतरीन सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती लाइफ में। तो आज इसी कविता के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ था, और ऐसी कविताएं भी बीच बीच में मैं लाता रहूँगा, और चाहूँगा कि ये सिलसिला जो एक बना हुआ है चलता रहे, और आपसे मैं मिलता रहूँ, और देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। और ऐसे ही लाइट मूड रखते हैं, और आप के सामने अलग अलग कविताएं जो मैंने लिखी हैं, जो सोशल मीडिया पर मैं अक्सर डालता रहता हूँ, लेकिन बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था। उन कविताओं को इसी माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और मिलता रहूँगा आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।